किसी महान ने बड़ी कमाल की बात कही है। औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर तेरे दर पर ही मिला है। एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में अपने सफर के दौरान कहीं रास्ता भटक गया। उसके पास जो खाने पीने की चीजें थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बोतल में जो पानी था वह भी खत्म हो गया था। भूख प्यास से परेशान यह इंसान यहाँ वहाँ भटकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। दूर दूर तक उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। वह हताश होकर सोचने लगा कि अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा। रास्ता मिल नहीं रहा था, परंतु वह धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया। थोड़ा आगे बढ़ा, उससे कहीं दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। लेकिन रेगिस्तान में होता है ना मृग तृष्णा, इसे लगा कि वह मृग तृष्णा ही है। इसे लगा कि हो सकता है वहाँ झोपड़ी हो या ना हो, मैं यहाँ जाऊं और झोपड़ी मिले या ना मिले। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और वहाँ तक गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ वास्तव में एक झोपड़ी ही थी। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसे लगा था कि यहाँ कोई ना कोई जरूर मिलेगा। उसे ऊपर वाले पर भरोसा था कि कभी ना कभी चमत्कार होगा, और उसे जैसा लगा कि यह देखो चमत्कार हो ही गया। उसे लगा कि झोपड़ी में कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो मेरी मदद करेगा, मुझे पानी देगा, खाने को भी देगा। लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखता है वहां पर तो कोई है ही नहीं। वीरान सुनसान झोपड़ी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां वर्षों से कोई गया ही ना हो। अंदर पहुंचा तो देखता है कि झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ है। यह देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब यहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और हैंडपंप को चलाना शुरू किया। काफी परेशानी झेल कर उसने 4-5 बार पंप को चलाया, लेकिन पानी नहीं निकला। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर आधे 1 घंटे में मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह और कर भी क्या सकता था। प्रयास तो उसने किया ही था। जैसे ही वह जमीन पर बैठकर भगवान को याद करने के लिए ऊपर की ओर देखा, तभी उसने देखा कि झोपड़ी में एक बोतल टंगी हुई थी जिसमें पानी था। वह खुश हो गया। इसे लगा कि ये लीजिए, ऊपर वाले ने अब मेरा साथ दे ही दिया। इसने जल्दी से उठकर बोतल को निकाला और पानी पीने ही वाला था कि उसने देखा कि बोतल के नीचे एक पर्ची है जिसमें लिखा था कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को चलाने के लिए करें। पानी जब आप चला ले, पानी पी ले तो फिर से एक बोतल को भर के झोपड़ी के ऊपर टांग दे। अब इसे लगा कि एक अजीब सी परिस्थिति हो गई है, क्या करूं और क्या नहीं। एक और प्यास से मेरे प्राण निकलने वाले हैं और यह पर्ची पर लिखा है कि अमृत समान दिखने वाले इस पानी को हैंडपंप में डाल दूं। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो चुपचाप पानी को पी ले और निकल ले, या फिर इस बोतल के पानी को इस्तेमाल करे हैंडपंप को चलाने के लिए। इसने सोचा कि पानी को हैंडपंप में डाला और पानी नहीं निकला तो क्या होगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। फिर भी इसने अपने दोनों हाथों से भगवान को धन्यवाद किया और बोतल के पानी को हैंडपंप में डालकर हैंडपंप चलाने लगा। बोतल के पानी को हैंडपंप में डालने के बाद उसने हैंडपंप को चलाया और ठंडा ठंडा पानी उसमें से निकलने लगा। उस व्यक्ति ने आराम से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और फिर से बोतल को पानी से भरकर ऊपर टांग दिया। बाहर निकलने वाला था कि उसे कहीं झोपड़ी में एक पेंसिल का टुकड़ा मिला। पेंसिल के साथ ही एक पर्ची भी चिपकी हुई थी जिसमें उसे रेगिस्तान से निकलने का रास्ता निकला था। उसने उस पर्ची को अच्छे से देखा और फिर उसी रास्ते पर जाने का निश्चय कर लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और वह थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से उसी रास्ते वापस आया और उस पर्ची में उस पेंसिल से लिख दिया कि यकीन मानो यह काम करता है। यह कहानी हमें बताती है कि आपकी लाइफ में बुरी से बुरी स्थिति आएगी, लेकिन आप ऊपर वाले पर और खुद पर विश्वास रखिए,
क्योंकि जो विश्वास होता है वह सबसे बड़ी चीज होती है, हर एक चीज मुमकिन कर देती है। विश्वास यह बताती है कि जिंदगी में यदि आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से हैंडपंप में उस व्यक्ति ने पानी डाला, उसके बाद ही ठंडा पानी मिला, वैसे ही जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपकी लाइफ का लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा।